हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन स्टडी। आज हम शुरू करेंगे अधिगम को। आगे शुरू करते हैं तो उसमें हम क्या आज पढ़ने वाले हैं, फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, यानी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो क्या है अधिगम को, हमारी लर्निंग को कौन कौन से कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक दो प्रकार के होते हैं, पर्सनल फैक्टर और एनवायरमेंटल फैक्टर। यानी पर्सनल फैक्टर व्यक्तिगत कारक। व्यक्तिगत कारक तो होते हैं, हर एक पर्सन टू पर्सन लर्निंग प्रभावित होती है, और एनवायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं, पर्यावरणीय कारक होते हैं। तो इन्हें हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पर्सनल फैक्टर यानी व्यक्तिगत कारक। प्रत्येक व्यक्ति में लर्निंग कैसे होती है, ये हर एक पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। उसके कारक पढ़ते हैं। तो पर्सनल कारक क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला कारक है मोटिवेशन, यानी अभिप्रेरणा। व्यक्ति, ये बच्चा कितना प्रेरित है, उसका मोटिवेशन लेवल किस स्तर का है, मोटिवेशन अभिप्रेरणा उसको किस तरह से मिली है, कितना अभिप्रेरित है, वो अपने अभिप्रेरणा के स्तर पर जल्दी या कम स्तर से लर्निंग करता है। एज भी डिपेंड करती है। एज के हिसाब से जितनी कम ज़्यादा उम्र होती है, वो उसी हिसाब से लर्निंग होती है। मैच्योरिटी यानी परिपक्वता। मैच्योरिटी भी डिपेंड करती है कि कितना बच्चा मैच्योर हो पाया है। मैच्योरिटी के हिसाब से लर्निंग आती है। अकॉर्डिंग टू मैच्योरिटी कम ज़्यादा लर्निंग जल्दी या धीमे होती है। इंटेलिजेंस यानी बुद्धि का स्तर कितना है, इंटेलिजेंस कितना है, हर एक लर्नर पर डिपेंड करता है कि उसका लर्निंग इंटेलिजेंस कितना है, उसी हिसाब से वो क्या करेगा, लर्निंग कर पाता है। एप्टीट्यूड अभिक्षमता। एप्टीट्यूड एक पॉजिटिव वे है जिसमें किसी स्किल्स को एक्वायर करने की क्षमता होती है। जैसे सिंगिंग है, सिंगिंग को एक्वायर करने की क्षमता जिसमें होती है, वही लर्नर सिंगिंग सीख पाता है। तो ये होता है एप्टीट्यूड। मान लीजिए टीचिंग करने का एप्टीट्यूड जिसमें होगा, वही टीचिंग कर पाता है। तो ये पॉजिटिव शब्द होता है एप्टीट्यूड। इसके हिसाब से भी लर्निंग अफेक्टेड होती है, कम ज़्यादा होती है। और फटीग यानी थकान। अब थकान के कारण क्या होती है, लर्निंग अफेक्टेड हो जाती है। हम कह सकते हैं कि मोटिवेशन, एज, मैच्योरिटी, इंटेलिजेंस, ये सब क्या थे, अगर ये हुए ज़्यादा मात्रा में तो क्या होता है, लर्निंग ज़्यादा होती है। और वहीं पर अगर इसे देखें हम, नेगेटिव इस तरह हो सकते हैं ये प्रभावित करने वाले लर्निंग को। फटीग यानी थकान हुई तो फिर क्या होती है, लर्निंग जल्दी नहीं हो पाती है और उतनी मात्रा में नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से भी डिपेंड होता है कि कितना लर्निंग, किस हिसाब से लर्निंग हो पाएगी। इंटरेस्ट तो बहुत ज़रूरी है। अभिरुचि किसकी कितनी है सीखने में, ये डिपेंड करता है अभिरुचि पर कि वो किसी सब्जेक्ट को या किसी आर्टिकल को कितना जल्दी लर्न कर सकता है, ये उसको प्रभावित करता है। एटीट्यूड एक नेगेटिव वर्ड है, जैसे एप्टीट्यूड पॉजिटिव वर्ड था। किसी स्किल्स को एक्वायर करने की क्षमता एप्टीट्यूड थी। एटीट्यूड नेगेटिव वर्ड में, नेगेटिव सेंस में लिया जाता है, यानी वैल्यूज़ उसका देखने का नज़रिया, समझने का और परसेप्शन का लेवल उसका कैसा है किसी लर्नर का। तो ये एटीट्यूड अभिव्यक्ति होती है, ये नेगेटिव वर्ड है। एटीट्यूड जिसमें यानी ज़्यादा हुआ, वो लर्नर क्या करता है, जल्दी लर्निंग नहीं कर पाता है, तो इससे प्रभावित होती है लर्निंग बच्चे की। और वहीं पर विलिंगनेस टू लर्न, यानी सीखने के लिए कितना तत्पर है, सीखने के लिए कितना इच्छा रखता है, कि कितना जल्दी, जितनी इच्छा होगी उतनी ही जल्दी किसी आर्टिकल को सीख सकता है, लर्न कर सकता है। ये इसीलिए विलिंगनेस टू लर्न भी एक फैक्टर अफेक्टिंग
लर्निंग का कारक है। और एस्पिरेशन लेवल यानी प्रेरणा का स्रोत, सोर्स ऑफ एस्पिरेशन क्या है, उसका लेवल क्या है, कहाँ से वो प्रेरित है, क्या जहाँ से लर्नर कोई प्रेरित है वो सही जगह है, सही व्यक्ति से प्रेरित है, उसी हिसाब से उसको लर्निंग कम या ज़्यादा होती है। तो गाइस, इस तरह से अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में हम पर्सनल कारक डिस्कस कर लिए हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल कारक, यानी कि पर्यावरणीय कारक क्या क्या हैं, इसको अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।